करता दुःख हरता वार्ता विघ्नाची दुर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर उदशेंदुराची कंठी झळके माळ मुक्ता फळाची जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती हो श्री मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मान कामना पूर्ती जय देव जय देव गजानन सर्वज्ञ गजानन सर्वज्ञ बापा तेरे नाम दिल मैंने है किया बापा हर पल में मैं कैलाश पर्वत, जहाँ हर झोंका हर गूंज बस यही कहती है हर हर महादेव। कैलाश पर्वत, जिसे हिंदू धर्म में शिवलोक, भगवान शिव और माता पार्वती का धाम कहा जाता है, यहीं से सृष्टि की धड़कन चलती है। चारों धर्म इसे पवित्र मानते हैं, लेकिन हिंदू मान्यता कहती है कैलाश पर चढ़ना देवता के निजी लोक को भंग करना है। इसलिए जिसने भी शिखर पर चढ़ने की कोशिश की वो या तो रास्ते से लौट आया या हमेशा के लिए खो गया। कैलाश की आकृति अद्भुत है, जैसे किसी ने पत्थरों से पूर्ण पिरामिड गढ़ा हो। पास ही मानसरोवर झील है जो जीवन और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है, और उसके विपरीत राक्षस ताल जो विनाश और नकारात्मकता का। ये मानो शिव के सृजन और संहार का शाश्वत संतुलन हो। तीर्थयात्री कहते हैं कैलाश के पास पहुंचते ही एक दिव्य उपस्थिति महसूस होती है, जैसे किसी अदृश्य शक्ति की छाया आपको देख रही हो। कैलाश सिर्फ एक पर्वत नहीं, ये भगवान शिव का अनंत लोक है। पवन प्रभाते जग को जगाती भंवरे भी करते हैं गुंजन। पंख पसारे उड़े पखेरु सिंदूरी सिंदूरी आंगन मंगल। पशूनां पतिं पापनाशं परेशं गजेन्द्रस्य कृत्तिं वसानं वरेण्यं जटाजूटमध्ये स्फुरद्गाङ्गवा। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, काया कार से काजी।
ऋषि मार्कंडेय ने दिया मौत को चकमा। महान ऋषि मृकंदु और उनकी पत्नी मरुदमती ने महादेव की आराधना कर उनसे एक पुत्र प्राप्ति का वरदान मांगा। तब भगवान शिव ने उन्हें दो विकल्प दिए कि या तो उन्हें एक धार्मिक और बुद्धिमान पुत्र मिले जिसका जीवन छोटा हो पर महान हो, या एक कम बुद्धि वाला पुत्र जो लंबा जिए। ऋषि मृकंदु ने पहले विकल्प को चुना और उन्हें मार्कंडेय नाम का पुत्र प्राप्त हुआ जिसके भाग्य में केवल 16 वर्ष तक जीना लिखा था। मार्कंडेय बड़े होकर महादेव के भक्त बने। उनका महादेव से लगाव इतना ज्यादा था कि जिस दिन उनकी मृत्यु होनी थी उस दिन भी वे शिवलिंग की पूजा कर रहे थे। इस वजह से कोई भी यमदूत उनके पास नहीं आ पा रहा था, इसलिए उनके प्राण हरने के लिए स्वयं यमराज आए। यमराज को अपने पास देखकर मार्कंडेय शिवलिंग से लिपट गए और महादेव से गुहार लगाई। यमराज ने जैसे ही मार्कंडेय के प्राण लेने के लिए मौत का फंदा फेंका, वो फंदा शिवलिंग पर जा लगा और महादेव वहां प्रकट हो गए जो बहुत क्रोधित थे। महादेव के क्रोध से भयभीत यमराज ने क्षमा मांगी। तब महादेव ने कहा कि वो उन्हें तभी क्षमा करेंगे जब मार्कंडेय को मौत कभी छू भी ना पाए। इस तरह ऋषि मार्कंडेय 8 चिरंजीवियों में से एक बने जिनकी कभी मृत्यु नहीं हुई। इस तरह महादेव ने अपने भक्त की किस्मत के लिखे को भी बदल दिया। कैद से छुड़ाकर लाने से लेकर जामवंत से लड़ने और स्वयंवर जीतने तक, ये है कहानी श्री कृष्ण की 8 प्रिय पत्नियों की। श्री कृष्ण की 8 पटरानियां थी जिन्हें अष्टभार्या भी कहा जाता है। उनमें से पहली थी विदर्भ की राजकुमारी रुक्मिणी जिन्हें महालक्ष्मी का अवतार माना गया है। उनके भाई रुक्मी ने उनकी शादी उनकी इच्छा के खिलाफ किसी और से तय कर दी थी। तब उन्होंने श्री कृष्ण से पत्र लिखकर अपना प्रेम व्यक्त किया और उन्हें अपने साथ ले जाने को कहा। श्री कृष्ण उन्हें छुड़ाकर लाए और द्वारका की महारानी बनाया। उनकी दूसरी पत्नी थी सत्यभामा जिन्हें भूदेवी का अवतार माना गया है। उनके पिता सत्यजीत के पास स्यामंतक मणि थी जिसके खो जाने पर उन्होंने श्री कृष्ण पर उसकी चोरी का आरोप लगाया। तब श्री कृष्ण उस मणि को खोजने गए जो ऋक्षराज जामवंत के पास थी। श्री कृष्ण ने जामवंत से युद्ध किया और उन्हें परास्त किया, जिससे खुश होकर जामवंत ने अपनी पुत्री जामवती से श्री कृष्ण का विवाह कराया। कालिंदी उनकी चौथी पत्नी थी। वो सूर्य देव की पुत्री थी जिन्हें यमुना भी कहा जाता है। उन्होंने श्री कृष्ण से विवाह करने के लिए बहुत कड़ा तप किया था। कौशल की राजकुमारी नागनिजिति उनकी 5वीं पत्नी थी। अवंती की राजकुमारी मित्रवृंदा 6ठी, मद्रा की राजकुमारी लक्ष्मणा 7वीं और कैकई की राजकुमारी भद्रा उनकी 8वीं पत्नी थी। और इन सभी के स्वयंवर जीतकर श्री कृष्ण ने इनसे विवाह किया था। कौन है नरसिम्ही देवी? प्रत्यांगिरा या नरसिम्ही देवी को मां आदिशक्ति के प्रचंड क्रोध का स्वरूप माना गया है। वो सिंह के मुख वाली देवी हैं जिन्हें नरसिंह भगवान की मूल शक्ति माना जाता है। वेदों में नरसिम्ही देवी को अथर्वण भद्रकाली के रूप में दर्शाया गया है जो जादुई मंत्रों और तंत्र साधना की देवी हैं। वो तीव्र तंत्र की देवी हैं जिनकी साधारण रूप में भक्ति और पूजा करना वर्जित बताया गया है। कहते हैं कि वो काले जादू को काटने वाली और अधर्मियों को दंड देने वाली देवी हैं। उनकी पूजा केवल किसी तंत्र में माहिर गुरु की सहायता से ही की जा सकती है। रामायण में रावण का पुत्र इंद्रजीत भी निकुंबला देवी का यज्ञ कर रहा था जब श्री राम और उनकी सेना लंका में युद्ध कर रही थी। उसके इस यज्ञ को हनुमान जी ने बीच में ही रोक दिया था क्योंकि यदि वो ये यज्ञ पूरा कर लेता तो उसे हराना असंभव हो जाता। सतयुग में 8 ऋषि अष्टलक्ष्मी की पूजा कर रहे थे। तब विपुलासुर ने उनके यज्ञ को भंग करने का प्रयास किया। इससे देवी लक्ष्मी क्रोधित हो गई और नरसिम्ही देवी का रूप धारण कर लिया और नरसिम्ही देवी ने विपुलासुर को हराकर उसके आतंक का अंत किया।